Hello everyone, this is Dr. R.K. Prajapati. You are watching my YouTube channel Prajapati Med Education Official. Today I am going to discussing about a very interesting medical topic known as cholelithiasis and choledolithiasis. Cholelithiasis, it means the फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इनसाइड द गॉल ब्लडर. ओके, यानी गॉल ब्लडर के अंदर में स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना, इट इज कॉल्ड कोलिलिथियासिस. एंड कोलिडोलिथियासिस इट मींस द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इनसाइड द सीवीडी, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर में स्टोन का फॉर्मेशन होना. अच्छा, ये होता क्यों है? ये कोलेस्ट्रॉल के ओवर कोलैबोरेशन की वजह से होता है कि कोलेस्ट्रॉल अगर जीबी में बहुत ज्यादा कोलैबोरेट हो रहा है तो इट कैन फॉर्म जीबी स्टोन या सीवीडी स्टोन. तो इसके बहुत सारे लॉट ऑफ रीजन्स हैं. तो इसका ये कोलिलिथियासिस कोलिडोलिथियासिस क्या है, इसका होने का कारण क्या है, और इसके लिए क्या डायग्नोसिस बनाते हैं. ओके, और ये क्यों, इससे बचने का क्या उपाय है, इसका प्रिवेंशन एंड इट्स मैनेजमेंट, इसका मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट, each and everything we will be discuss in this video. So if you have not subscribe my YouTube channel, please do subscribe and वीडियो का लास्ट तक बने रहे. You will know everything about cholelithiasis and choledolithiasis. Now get to start the video. Gallstone. तो गॉलस्टोन का जो फॉर्मेशन होता है वो जीबी के अंदर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर में होता है. तो आप देख पा रहे होंगे ये जो है ये लीवर है और ये है इसका राइट लोब, ये है लेफ्ट लोब, और इसके नीचे में ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है जीबी, यानी इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर, दैट्स कॉल्ड गॉल ब्लैडर. और इसके अंदर में कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो जाता है जो आगे चल करके गॉलस्टोन बनाता है. तो लीवर जो है लॉट ऑफ अमाउंट में प्रोटीन्स फैट्स का निर्माण करता है और वो जीबी के अंदर में आकर स्टोर होता है. यानी बाइल जूस कोलेस्ट्रॉल वगैरह सारे जो है इसके अंदर में स्टोर होता है, और ये इसके अंदर में जब कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके अंदर में स्टोन बन जाता है, डेट स्टोन इज कॉल्ड गॉलस्टोन. ओके, तो इसका कुछ रिस्क फैक्टर है जिसे कोलेस्ट्रॉल स्टोन. तो ये कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ स्टोन होता है ना, जो जीबी के अंदर में बनता है. तो ये 40 से ज़्यादा जिसका एज रहता है उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, और ओबेज मरीज के लिए रिस्क फैक्टर है. अगर कोई ओबेज है तो उसमें गॉलस्टोन का फॉर्मेशन होना स्वाभाविक हो सकता है. एस्ट्रोजन हार्मोन्स, अगर फीमेल में अगर एस्ट्रोजन हार्मोन्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है या ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं मरीज तो उसमें भी गॉलस्टोन देखने को मिल सकता है. ओके, कोरिलेशन ऑफ मोर प्रेविलेंट, ये ज्यादा प्रिविलेंट होता है. ओके, टर्मिनल इलियन रिसेक्टेशन डिजीज जो होता है जिसे कोरिहन्स डिजीज, अगर कोरिहन्स डिजीज का कोई पेशेंट है तो उसमें भी गॉलस्टोन देखने को मिल सकता है. इम्पेयर्ड गॉल ब्लैडर इम्पीटिंग जो होता है उसमें टीपीएन या डायबिटीज मेलिटस वगैरह होने का चांसेस रहता है, जिसके वजह से गॉलस्टोन बनने का चांस रहता है. ओके, रैपिड वेट लॉस, अगर अननेसेसरी किसी का बहुत जल्दी अगर वेट बढ़ रहा है तो उसमें भी जीबी स्टोन होने का संभावना है. रैपिड कोलेस्ट्रॉल मोबिलाइजेशन, और ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि अगर रैपिड कोलेस्ट्रॉल मोबिलाइजेशन हो रहा है यानी बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल मोबिलाइज हो रहा है तो इन दैट केस भी गॉलस्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है. और बाइलरी एस्टेसिस मतलब बाइल जूस जो है बहुत ज़्यादा स्टे ले रहा है तो इन दैट कंडीशन भी जीबी स्टोन होने का संभावना बढ़ जाता है. ओके, आइए एक पिगमेंट स्टोन की बात करते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड पिगमेंट स्टोन. ओके, तो ये पिगमेंट स्टोन जो होता है वो कंटेन करता है कैल्शियम बार्बोचिनेट को. ओके, कंटेन करता है कैल्शियम
कैल्शियम बारबिचूनेट को, ओके। तो पिगमेंट स्टोन में कैल्शियम बारबिचूनेट रहता है, जिससे लीवर सोरियोसिस के केस में जीबी स्टोन जब बनता है, ओके, तो पिगमेंट स्टोन होता है, ओके। क्रोनिक हिमोलाइसिस, अगर बहुत समय से, लंबे समय से ब्लड लॉस हो रहा है, ओके, ब्लड से लॉस हो रहे हैं, तो उसमें क्रोनिक हेमोलाइसिस के केस में ही जीवी स्टोन देखने को मिलता है। बाइलरी स्टेसिस, जैसे स्ट्रिक्शन, डायलेशन एंड बाइलरी इन्फेक्शन, यानी लीवर जीबी के अंदर में डायलेटेशन हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, या कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना, उसका स्ट्रिक्शन हो जाना, ओके। प्रिवेंटिव फैक्टर, जैसे स्टेटिन या विटामिन सी या कॉफिन। अच्छा, प्रिवेंटिव फैक्टर्स जैसे स्टेटिन, अगर आप स्टेटिन ज्यादा ले रहे हैं, ओके, या विटामिन सी का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, कॉफी ज्यादा ले रहे हैं, तो जीबी स्टोन संभावित रूप से हो सकता है पिगमेंटल स्टोन के फॉर्म में, ओके। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है इसका, कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो वैसे तो देखा गया है कि 80% एट सिम्टोमेटिक होता है, इसका कोई सिम्टम्स नहीं, कोई पेन, कोई इन्फ्लामेशन, कोई डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में कोई प्रॉब्लम, या डायस्पेप्सिया, गैस ब्लोटिंग, ऐसा कोई सिम्टम्स ही नहीं होता है। बट अगर आप यूएसजी करेंगे तो उसमें कभी कभी स्टोन, जीबी स्टोन मिलता है देखने को, ओके। तो बाइलरी कोलिक जो होता है वो 10 to 25% होता है, यानी 10 से 25% में देखा जाता है कि बाइलरी कोलिक होता है, यानी बाइलरी ट्रैक जो होता है उसमें पेन होने लगता है, ओके। तो कोलिसिस्टाइटिस, कोलिडोलिथियासिस 8 to 15%, और इन केसेस में देखा गया है कोलिसिस्टाइटिस मैंने जीबी के नेक वाल में स्वेलिंग हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, और कोलिडोलिथियासिस का मतलब जीबी के सॉरी सीबीडी माने कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना, ऐसा भी देखा जाता है 8 से 10%। तो आई रैंडमली जानते हैं, एसिम्टोमेटिक 80%, बाइलरी कोलिक 10 to 25%, कोलेंजाइटिस या कोलिलिथियासिस 8 to 15% हो सकता है। कोलेंजाइटिस गॉल स्टोन, कोलेंजाइटिस या गल स्टोन पेंक्रियाइटिस कॉमन सिम्टम्स है इसका, ओके। तो कोलेंजाइटिस में जो होता है गॉल ब्लैडर में थिकनेस हो जाता है, ओके, गल स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, या पेंक्रियाइटिस के केस हो तो कॉमन सिम्टम्स है पेन इन RHCR, यानी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में दर्द होना, यह स्वाभाविक है। अपर एब्डोमिनल पेन, पेट के ऊपरी हिस्सा में दर्द महसूस होना, नौजिया एंड वॉमिटिंग, यानी मरीज को नाउजिया वॉमिटिंग महसूस होगा, ओके। जॉन्डिस होना, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ऐसा देखने को मिलता है जॉन्डिस, ओके। समटाइम डायस्पेप्सिया, अगर भोजन का पाचन प्रॉपर नहीं होना, इम्पेयर्ड डाइजेशन जिसको कहते हैं, ओके। एब्डोमिनल स्वेलिंग, पीठ में स्वेलिंग हो जाना, टेंडरनेस हो जाना, फीवर इज द कॉमन साइन, ओके, एंड स्वेटिंग, हल्का फुल्का पसीना आने का जैसा मतलब सिम्टम्स आता है। दीज आर द कॉमन सिम्टम्स इन द केस ऑफ द कोलेलिथियासिस एंड बाइलरी डिस्ट्रैक्ट डिजीज, ओके। इन्वेस्टिगेशन फॉर द डायग्नोसिस, अब हम लोग डायग्नोस करने के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ जांच करते हैं। तो फर्स्ट वन इज अल्ट्रासाउंड, ओके। तो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर ऑफ चॉइस, फर्स्ट चॉइस है इसका अल्ट्रासाउंड करना, ओके। अदर मोडेलिटीज इन्वेस्टिगेशन, कुछ स्पेशल केसेस में कुछ आगे का रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है, जैसे सीटी स्कैन कराया जाता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, MRCP कराया जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलिजियोपेंक्रेटोग्राफी, ERCP कराया जाता है, इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिजियोपेंक्रेटोग्राफी, HIDA कराया जाता है, इसका मतलब होता है हेपेटोबाइलरी एम्यूनोसिएटिक एसिड का स्कैन किया जाता है। तो दीज आर द मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन थ्रू रेडियोलॉजी, ओके। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की बात करेंगे तो नो नीड फॉर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता होता नहीं है। बट अगर कोई ऐसा जीबी स्टोन का केस है जिसमें पेन एसोसिएट हो रहा है, उसके साथ कोई भी जी अपर
राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में कोई एटोलॉजी आ रहा है तो उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। इंडिकेशन ऑफ पोलीलिथियासिस, ओके, यानी इंक्रीज द रिस्क ऑफ द मैलिग्नेंसी। पोलीसिस्टेक्टोमी अगर हम करके माने ऑपरेशन करके अगर हम जीबी से स्टोन निकालते हैं, ओके, तो इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी, और मैलिग्नेंसी का रिस्क इंक्रीज मैंने ज़्यादा चांसेस होता है कि कैंसर हो सके। कोलिडोकोलसिस्ट यानी कारोली डिजीज या पर्सिलानिन कैल्सिफाइड गॉलस्टोन, ओके। द सिकल सेल डिजीज, ऐसा कॉम्प्लिकेशंस है, हो जाता है, सिकल सेल डिजीज भी हो सकता है पेडियाट्रिक पेशेंट के अंडर में। बैरिएट्रिक सर्जरी करने पर डायबिटिक एंड इम्यूनोसप्रेसिव कुछ हद तक ट्रीटमेंट जो हम लोग करते हैं वो ऑर्सिडियोक्सिकोलिक एसिड, आप लोग जानते होंगे, यूडी लिव टैबलेट, यूडी लिव 300 mg या 150 mg मार्केट में उपलब्ध है, ओके। तो ये ऑर्सिडियोक्सिकोलिक एसिड इज कॉमनली यूज्ड टू डिसॉल्व the gallstone if reduce the cholesterol forming gallstone ensure the nor extra deposition of bile precipitation। तो इससे 3 लाभ मिलता है। ये तो बहुत ज़्यादा जो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो गया है उसको रिड्यूस कर देता है। दूसरा, गॉलस्टोन जो बन गया है उसको भी डिसॉल्व करने का काम करता है। और तीसरा कि कोई भी एक्स्ट्रा डिपोजिटेशन बाइल का जीबी के अंदर में नहीं होने देता है, ओके। और कोलेस्ट्रॉल का भी डिपोजिटेशन रोक देता है, जिससे इन फ्यूचर भी स्टोन होने का संभावना बहुत हद तक कम हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज कोलिडोलिथियासिस। कोलिडोलिथियासिस मतलब सीबीडी स्टोन, यानी कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन हो जाना, ओके। द डेफिनेशन है स्टोन इन कॉमन बाइल डक्ट, स्टोन इन कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन का फॉर्मेशन हो जाना। एटोलॉजी है प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी स्टोन। अगर प्राइमरली किसी को कोलिलिथियासिस हुआ है तो सेकेंडरली में ये सीबीडी स्टोन होने का चांसेस हो सकता है। प्राइमरली फॉर्म बाइल डक्ट इंडिकेट्स द बाइल डक्ट पैथोलॉजी, और बाइल डक्ट का जो पैथोलॉजी है वो बिनाइन बाइलरी स्ट्रक्चर, ओके, बिनाइन बाइलरी स्ट्रक्चर हो सकता है, एस्क्रोसिस कोलेंजाइटिस हो सकता है, कोलिडोकल सिस्ट यानी उसके अंदर में बाइलरी ट्रैक के अंदर में सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाना, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाना। दीज आर द आइटियोलॉजी, है ना। इन दिस केसेस द नॉर्मल बाइलरी ट्रैक डिजीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सीबीडी स्टोन, आई मीन कोलिडोलिथियासिस, ओके। सेकेंडरी फॉर्म्ड इन गॉल ब्लैडर मस्ट कॉमन, और ये गॉल ब्लैडर में होना मस्ट कॉमन है, ओके। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, तो इसमें साइन एंड सिम्टम्स पढ़ते हैं। तो सिम्टम्स है 50% ऑफ एसिम्टोमेटिक हिस्ट्री ऑफ बाइलरी कोलिक। 50% में तो कोई सिम्टम्स नहीं होता है, 50% जो रिमेनिंग है उसमें बाइलरी कोलिक होने का संभावना है। इसके बाद में साइन है टेंडरनेस इन आर यू क्यू, है ना, और एपिगेस्ट्रियम। आर यू क्यू मतलब राइट अपर कॉन्ड्रेक रीजन में टेंडरनेस महसूस होना, या एपिगेस्ट्रियस में टेंडरनेस महसूस होना, ओके। पाल स्टूल, और स्टूल हल्का येलोइश ब्राउन कलर का होगा। डार्क यूरिन जो है तो थोड़ा ब्लैकिश या डार्क कलर का होगा। फ्लक्चुएशन जॉन्डिस, और एसजीपीटी बिलिरुबिन जो है फ्लक्चुएट कर सकता है, जॉन्डिस फ्लक्चुएट कर सकता है, ओके। इसका कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कोलेंजाइटिस, मेन जॉन्डिस एंड फीवर। तो इसका मेन है पेन होना, जॉन्डिस होना और फीवर होना। दीज आर द मेन सिम्टम्स ऑफ द, है ना, कोलेंजाइटिस। पैंक्रियाटिक बाइलरी स्ट्रक्चर एंड बाइलरी सेरियोसिस, ये सारे केसेस है, ओके। लैब इन्वेस्टिगेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन का मतलब हुआ कि जो पैथोलॉजिकल लैब में हम लोग जांच करते हैं, है ना, तो उसमें क्या क्या जांच मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, आइए जानते हैं। सीबीसी, सबसे पहले सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। तो उसमें नॉर्मल, ये नॉर्मल होना चाहिए विजुअली, बट इसमें क्या देखने को मिलता है, ल्यूकोसाइटोसिस सजेस्ट द कोलेंजाइटिस। अगर ल्यूकोसाइटोसिस है यानी बहुत ज्यादा डब्ल्यूबीसी का काउंट अगर बढ़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कोलेंजाइटिस हो सकता है उसको। या एलएफटी इंक्रीज एएसटी,
यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, इंक्रीज्ड एएसटी यानी ये एएसटी और एएलटी जो है ये दोनों बढ़ने का चांसेस होता है। ओके, लीवर फंक्शन टेस्ट है। ईयरली इन डिजीज द इंक्रीज बिलिरुबिन डायरेक्ट 50% से भी ज्यादा बिलिरुबिन फ्लक्चुएट करने का चांसेस होता है। टोटल बिलिरुबिन एंड मोर एएलपी एंड जीजीटी मतलब गामा ग्लूटानेट ट्रांसमेरेज टेस्ट होता है। एमाइलेज और लाइपेज दो एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन कराते हैं। ओके, रूल्ड आउट द बाइलरी पेंक्रियाटिस, और ये बाइलरी पेंक्रियाटिस का में देखने को मिलता है कि लाइपेज और एमाइलेज का डिसबैलेंस होना। ओके, कुछ इमेजिनरी टेस्ट करेंगे, इमेज टेस्ट करेंगे, जैसे रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग करेंगे एक्स्ट्रा इंट्रा एंड एक्स्ट्रा इफेटिक डक्ट डायलिटेशन। ओके, तो इसका जांच करेंगे, एमआरसीपी करेंगे, सेंसिटिव होता है और 100% स्पेसिफिक नॉट थेरेप्यूटिक। ईआरसीपी का टेस्ट करेंगे, पीटीसी डायग्नोसिस करेंगे, इससे हम कंप्लीट डायग्नोस कर सकते हैं कि कोलिडोलिथियोसिस है कि नहीं। इसके बाद में इसका कुछ ट्रीटमेंट है। तो इसमें फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स थेरेपी करेंगे। ईआरसीपी सीबीसी स्टोन एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय द लैप्रोस्कोपिक कोलिडोस्टोमी, और इसके लिए हम लोग सर्जरी कराएंगे, लैप्रोक्टोमिक सर्जरी कराएंगे। अच्छा, इसका कुछ रेड फ्लैग साइन एंड सिम्टम्स भी है। अगर जॉन्डिस हुआ तो जॉन्डिस विद RU की पेन एंड फीवर। अगर मरीज को जॉन्डिस हो जाए और राइट अपर कॉन्ड्रेक्ट में दर्द होना शुरू हो जाए और एसोसिएट हो जाए फीवर साथ में आना शुरू हो जाए, तो यह एक रेड फ्लैग सिम्टम्स है। इट हैविंग द मोर डेंजरस कॉम्प्लिकेशन, ये बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और शॉक। ओके, और मरीज अल्टर सेंसोरियम में चला जाता है कभी कभी, या शॉक में चला जाता है। ओके, तो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोलिडोलिथियासिस एंड वी आल्सो डिस्कस इन दिस वीडियो कोलिलिथियासिस, मतलब जीबी में स्टोन होना और सीबीडी में स्टोन होना। ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सारे बात मैंने कवर किया है। इफ दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और आगे बताएं आप कि कौन से मेडिकल टॉपिक पर आप वीडियो चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।